हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप अपने घर पे सही सलामत होंगे। ध्यान रखें, अपना साफ़ सफाई का ध्यान रखें और दूसरों को भी, घर वालों को भी इस चीज़ के लिए अवेयर करते रहें। अपना टॉपिक है वो चल रहा था, नया टॉपिक स्टार्ट किया था कल अपन ने, आगम, कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू, आगम की अवधारणा। तो आगम का मतलब वापस बता दूं आपको कि आगम का मतलब होता है उत्पादक द्वारा अपने उत्पादन को बेचने पर जो राशि मिलती है उसे कहते हैं आगम। फर्म है वो जो अपना उत्पादन बेचती है, तो उत्पादन को बेचने पर जो रुपये मिलते हैं फर्म को, वो फर्म की क्या होती है? आगम। इसको अपन प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, आगम बोलेंगे। आगम या आय, अपनी नॉर्मल भाषा में इसको अपन आय बोलते हैं। ठीक है, कल इसके प्रकार स्टार्ट किए थे, वापस देखते हैं। सबसे पहले जो आगम है वो है कुल आगम, टोटल रेवेन्यू। यहाँ पर इनको ये समझाने से पहले वापस में एक बार कुल, सीमांत और औसत आगम के बारे में आपको बताता हूँ प्रैक्टिकली। देखो, आगम की गणना कैसे करते हैं अपन। आगम के जो 3 प्रकार हैं, अब ये तीनों हैं वो लागत में भी आएंगे, मतलब 3 हैं ये जो चीज़ है। तो कुल मतलब टोटल, एक सीमांत मतलब मार्जिनल, और एक है एवरेज मतलब औसत। इन तीनों कंसेप्ट्स को आपको माइंड में रखना पड़ेगा, इनका मीनिंग समझना पड़ेगा। कुल का मतलब सभी इकाइयों का जोड़ करके, सीमांत का मतलब होता है एक अतिरिक्त इकाई का, और औसत का मतलब होता है प्रति इकाई का, प्रत्येक इकाई का। अब इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल वैसे मैं आपको देता हूँ, आप मेरी बात सुनना कि जैसे अपन एक बाइक लेते हैं, उसमें 3 लीटर पेट्रोल डलवाते हैं। कितना लीटर? 3 लीटर पेट्रोल डलवाते हैं। ठीक है, अपन घर से निकलते हैं हाईवे पर, तो गाड़ी चलती है 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर गाड़ी चलने पर उस गाड़ी का 1 लीटर पेट्रोल ख़त्म हो जाता है। 60 किलोमीटर चलने पर 1 लीटर पेट्रोल क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाता है। पहले लीटर में कितना चली है? 60 किलोमीटर। फिर क्या हुआ कि अपने को बाज़ार में कुछ काम था, तो मार्केट में जब अपन चले, गाड़ी का यूज़ किया, अपने मार्केट में चले, तो अपन 20 किलोमीटर की डिस्टेंस तय की, दूरी तय की अपन ने, तो दूसरा लीटर है वो भी ख़त्म हो गया। मतलब गाड़ी दूसरे लीटर में कितना चली? 20 किलोमीटर। और फिर शहर से अपन कच्चे रास्ते पर किसी और जगह किसी के घर गए हैं। कच्चा रास्ता जानते हो, मिट्टी वाला। तो आपको मिट्टी में जब रास्ते में जब गाड़ी चलती है तो तेल है ना, वो ज़्यादा यूज करती है। तो गाड़ी 10 किलोमीटर चली उस कच्चे रास्ते में, तो तीसरा लीटर पेट्रोल है वो भी ख़त्म हो गया। मतलब गाड़ी 30 लीटर में कितना चली? तीसरे लीटर में 10 किलोमीटर। देखो, पहले लीटर में चली 60 किलोमीटर, दूसरे लीटर में चली 20 किलोमीटर, और तीसरे लीटर पेट्रोल में चली है 10 किलोमीटर। ठीक है, ये जो 60, 20 और 10 हैं, ये तो हैं सीमांत। एक अकेले का, 60 मतलब अकेले पहले लीटर का बात है, 20 अकेले दूसरे लीटर की बात है, और जो 10 है वो अकेले तीसरे लीटर की। तो 60, 20 और 10 ये तो है सीमांत। ठीक है, अब गाड़ी कुल कितना चली, तो अपन क्या करेंगे? 60, 20 और 10 को जोड़ देंगे। मतलब गाड़ी 3 लीटर पेट्रोल में चली है 90 किलोमीटर। ये आ गया कुल, सबका जोड़ कर दिया। अब बोले गाड़ी का एवरेज क्या है, तो एवरेज कैसे निकालेंगे कि 3 लीटर पेट्रोल में चली है 90 किलोमीटर, तो प्रति लीटर से कितना चलेगी? अपन 90 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 30। अपन बोले गाड़ी का एवरेज क्या है? 30 किलोमीटर प्रति लीटर का है। तो इन तीनों को आप फ़र्क समझिएगा। सीमांत क्या है? 60, 20
10। अब देखो एक्चुअल में गाड़ी है वो 1 लीटर में, पहले लीटर में 60 चली, दूसरे में 20 चली, तीसरे में 10, और एवरेज बता रहा है गाड़ी का कि गाड़ी का एवरेज क्या है 30 किलोमीटर चलती है प्रति लीटर के हिसाब से, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ था। ठीक है, अब एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ सीमांत और एवरेज का। तो एक तालाब है जिसके किनारे पर जब अपन थोड़ा सा अंदर जाते हैं तब अपने घुटनों तक पानी है, ठीक है, और थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो अपने गर्दन के नीचे तक पानी आता है। तालाब के बीचों बीच जाएंगे तो अपनी जो सर है वो डूब जाता है, फिर थोड़ा आगे जाते हैं तो गर्दन तक पानी आता है, फिर थोड़ा आगे जाते हैं तो घुटनों तक पानी आ जाता है। ये जो पहले घुटनों तक, फिर गर्दन तक, फिर सर डूबना, फिर गर्दन तक, फिर घुटनों तक, ये तो है मार्जिनल सीमांत, अलग अलग जगह का पोजीशन बता रहा है। और अपने एवरेज निकालते हैं कि भाई तालाब में एवरेज कितना पानी है, तो एवरेज निकल के आया कि भाई तालाब में अपनी कमर तक का पानी है। भाई क्यों शुरुआत में घुटनों तक है, फिर गर्दन तक है, फिर आगे डूबते हैं, फिर वापस ऐसे आ जाता है। तो यहाँ पर एवरेज के हिसाब से देखिए तो भाई एवरेज तालाब में कितना है, कमर तक पानी है, परंतु अगर जब अपन तालाब के अंदर जाएंगे तो कमर तक पानी नहीं बल्कि अपन डूब जाएंगे बीच में जाएंगे। तब आप एवरेज और मार्जिनल में फ़र्क करना समझिएगा। सो वापस में यहाँ रेवेन्यू की बात चल रही थी तो आपको बता दूँ, मैं थोड़ा सा और, जैसे सपोज कीजिए फर्म उत्पादन करके माल बेच रही है, तो फर्म ने किसी वस्तु की 10 इकाइयाँ बेची। कितने इकाइयाँ बेची? 10 इकाइयाँ। 10 इकाइयों, सब इकाइयों की मिलाकर के कितनी आई हुई फर्म को, मतलब सपोज कीजिए 1000 रुपये हुई। कितनी हुई? 1000 रुपये। और जब फर्म ने 11 इकाइयाँ बेची तो फर्म की जो आय है वो 1060 रुपये हुई। 11 इकाइयों कितनी हुई? 1060 रुपये। तो यहाँ पर ये आता है कि 11वीं इकाई से फर्म को कितनी इनकम मिली, ये आया 60 रुपये अकेली 11वीं से मिले हैं। ये है सीमांत आगम, मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, सीमांत आगम मतलब मार्जिनल रेवेन्यू। और ऐसा है कि भाई 11 इकाइयों पर फर्म की औसत आगम कितनी है, तो अपन क्या करेंगे 1060 को 11 से डिवाइड कर देंगे, फिर जो भी आएगा वो आ जाएगा 11 इकाइयों की एवरेज इनकम, एवरेज रेवेन्यू। अब ज़रा ये भी सोचिए, अब इकाई का मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ पर अपन ने 1 ले रखा है, जैसे कोई मोबाइल बनाने वाली फर्म है, तो मोबाइल बनाने वाली फर्म आप सोच रहे हो कि भाई 1 इकाई का मतलब एक मोबाइल की कीमत अलग अलग थी, थोड़ी होगी। जैसे 10 मोबाइल है उनको 1000 में दिया, फिर 11वां मोबाइल है वो 11वां मोबाइल बेचा तब 1050 1060 रुपये इनकम हो गई। तो ऐसा थोड़ी है कि भाई 10 पर तो 100 रुपये मिल रहे हैं, 11वें पर 60 रुपये मिले, ऐसा नहीं। इकाई का मतलब होता है कि इकाई का मतलब पैमाना मानना पड़ता है, पैमाने की साइज़ है उसका मेजरमेंट। इकाई क्या है? पैमाने का, माप का इकाई है एक तरीके से। इकाई का मतलब यहाँ पर होता एक है परंतु उसको अपन को मानना पड़ता है। जैसे एक मोबाइल बनाने वाली कंपनी है वो ऐसे अपना पैमाना डिसाइड करती है, स्केल डिसाइड करती है, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1000 मोबाइल। ये मेजरमेंट कर लिया भाई। उस फर्म में 1 इकाई का मतलब है 1000 मोबाइल, 2 इकाई मतलब 2000 मोबाइल, 5 इकाई मतलब 5000 मोबाइल। समझ लो मेरी बात को। तो इकाई का मतलब वैसे एक मानते परंतु 1 यूनिट का मतलब वो फर्म अपना स्केल देखती है कि 1 यूनिट में 1000 मोबाइल रखने या 100 मोबाइल रखने या कितने मोबाइल रखने, खेप तैयार होती है ना उस टाइप से। अब गाड़ियाँ बनाने वाली है फर्म है तो 1 यूनिट में 10 गाड़ियाँ भी रख सकती है कि भाई 1 यूनिट बराबर 10 गाड़ियाँ, 2 यूनिट। तो आपने जब ग्राफ पेपर यूज़ किया था 10th वगैरह में तो उसमें जो पैमाना नहीं लिखते थे क्या अपन की, अक्ष अक्ष पर 1 इकाई बराबर इतना। अब जैसे सपोज कीजिए अपन डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, डायग्राम बनाते हैं, एक गाड़ी है उसकी कीमत लेते हैं, एक गाड़ियों का शोरूम उस पर गाड़ी की कीमत लेते हैं। अब अपन यहाँ पर लिखते हैं 5, यहाँ पर लिखते हैं 10, 5 और 10 ये मेजरमेंट मान के चला। 5 ये क्या है, गाड़ी कीमत है वो लाखों में है, क्या है कीमत है लाखों में। तो यहाँ पर 5 लाख है, यहाँ पर क्या है 10 लाख। तो ज़रा ध्यान देना कि यहाँ से इस तक ये जो मोटी लाइन गैप है ना, फिर वापस ये गैप आया, इस ये है 1 इकाई, इस 1 इकाई में कितने आ गई 5 लाख गाड़ियाँ आ गई, 5 लाख रुपए कीमत आ गई।
दूसरी इकाई में कितनी आ गई, वापस 5 लाख रुपए कीमत आ गई। तो 5 लाख 10 लाख, तीसरी में 15 लाख, चौथी में 20 लाख, मतलब यहाँ पर एक इकाई बराबर 5 लाख हो गया, एक इकाई बराबर 5 लाख हो गया। अब ज़रा ध्यान दें कि एक वापस सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि बात करते हैं कुल आगम की। यहाँ पर देखो सीमांत आगम आपने कैसे निकाली कि 10 इकाइयाँ बेची तो फर्म को मिले 1000 रुपये, और 11 इकाई बेची तो फर्म को 1060 रुपये, तो 11वीं से कितने मिले 60 रुपये। तो ये 60 रुपये कैसे निकाले अपने, ये सीमांत आगम है, मार्जिनल रेवेन्यू है। ये 60 रुपये निकाले कैसे अपने 1060 में से 1000 को लेस कर दिया। 1060 क्या है, 11 यूनिट्स की टोटल रेवेन्यू। 1060 क्या है, टोटल रेवेन्यू ऑफ 11 यूनिट्स, माइनस क्या क्या 1060 माइनस 1000, 1000 क्या है 10 यूनिट्स की टोटल रेवेन्यू, TR 11 माइनस 1, 11 माइनस 1 मतलब 10 यूनिट। तो 11 यूनिट की टोटल रेवेन्यू माइनस 11 माइनस 1 यूनिट की टोटल रेवेन्यू, मतलब 11 यूनिट की टोटल रेवेन्यू माइनस 10 यूनिट की टोटल रेवेन्यू। तब क्या आ गई, 11वीं इकाई की MR आ गई, MR 11वीं इकाई की। तो ये फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ पर ये तो 11 यूज़ किया, 11 की जगह क्या यूज़ करेंगे, N यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, N फॉर नेक्स्ट वाला, ठीक है, मतलब कोई भी संख्या हो सकती है। सो ये मार्जिनल रेवेन्यू हो गई। टोटल रेवेन्यू माना कि फर्म में जो प्राइस है प्रोडक्शन की वो है 100 रुपये, 100 रुपये प्राइस है, और फर्म है वो माल बनाकर बेचती है 20 इकाइयाँ। कितनी बेचती है, 20 इकाइयाँ। अब प्राइस का मतलब क्या हुआ कि एक इकाई की कीमत कितनी है 100 रुपये, और कितना माल बनाकर बेचा फर्म ने 20 इकाइयाँ। तो टोटल रेवेन्यू कितनी, कुल आय कितनी हुई फर्म की, वो हुई 100 गुणा 20 बराबर 2000। 100 क्या है प्राइस, 20 क्या है क्वांटिटी। तो TR का फॉर्मूला बन गया प्राइस इंटू क्वांटिटी, प्राइस इंटू क्वांटिटी। एक फार्मूला तो ये बन गया। दूसरा फार्मूला, फर्म ने एक इकाई बेची तो उस अकेली इकाई से मिले फर्म को 1000 रुपये, क्वांटिटी ये 1000 रुपये पहली इकाई की। दूसरी इकाई से फर्म को, अकेली इकाई से फर्म को मिले 800 रुपये, तीसरी अकेली इकाई से फर्म को मिले 600 रुपये। ये अपने निकाला। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहली इकाई से 1000, दूसरी से 800 मिले, तीसरी से 600। तो टोटल कैसे निकालते हैं, ये है सीमांत आगम, मतलब 1000 रुपये अकेले पहली इकाई से मिले, 800 अकेली दूसरी इकाई से, 600 अकेली तीसरी से। तो टोटल रेवेन्यू कैसे होगी, अपन इस MR का जोड़ करेंगे। यहाँ पर 1000 है, जब एक बेच रही है तब, दो बेच रही है तब 1000 प्लस 800 बराबर 1800, तीन बेच रही है तब 1800 प्लस 600 बराबर 2400। तो ये क्या है, टोटल रेवेन्यू है। और इस तरीके से जब टोटल रेवेन्यू निकालते हैं तब क्या करेंगे अपन कि इस MR का जोड़ करते हैं। मतलब सेकंड फॉर्मूला बन गया टोटल रेवेन्यू बराबर सिग्मा मार्जिनल रेवेन्यू। इसका मतलब होता है टोटल जोड़ सबका। तो किसका जोड़, MR का जोड़। ये सेकंड फॉर्मूला बन गया, ठीक है। सो इस हिसाब से अपन इनकी गणना करते हैं। देखिएगा आगे, कुल आगम की बात है। फर्म द्वारा उत्पादन की विभिन्न इकाइयों की बिक्री से प्राप्त सीमांत आगम, सीमांत मतलब अलग अलग इकाइयों से जो प्राप्त सीमांत आगम प्राप्त होती है उनका योग ही क्या कहलाता है, कुल आगम कहलाता है। विभिन्न इकाइयों को बेचने से जो सीमांत आगम प्राप्त होगी उसका योग क्या करेगा, कुल आगम कहलाएगा। इसकी गणना उत्पादन की कीमत व बिक्री मात्रा के गुणनफल द्वारा भी की जा सकती है। मतलब कुल आगम है उसकी गणना करने के लिए अपन वस्तु की कीमत और बिक्री का गुणा करके भी इसकी गणना कर सकते हैं। तो इसके फॉर्मूले क्या बन गए, कुल आगम बराबर सीमांत आगम का योग, या फिर कुल आगम बराबर वस्तु की कीमत गुणा वस्तु की बिक्री मात्रा। दूसरी बात करते हैं सीमांत आगम की, मार्जिनल रेवेन्यू MR। तो MR क्या होती है, यहाँ पर जब ये आपको बताया था
जैसे इसमें देख लीजिए, इसमें देखिए फर्म ने 3 इकाइयाँ बेची, 3 इकाइयाँ बेची, टोटल रेवेन्यू मिली 48 3 इकाइयों पर, और 4 इकाइयाँ बेची तो टोटल रेवेन्यू होगी 48 से बढ़कर कितनी होगी 56। कितनी बढ़ गई, मतलब चौथी इकाई से कितनी मिली 8 रुपये मिली है। ये सीमांत आगम आगे कितनी 8 रुपये। ठीक है, तो उसको डेफिनेशन कैसे देंगे, फर्म द्वारा एक अतिरिक्त इकाई की बिक्री करने पर कुल आगम में जो वृद्धि होती है 48 से 56, कुल आगम में जो वृद्धि होती है उससे क्या कहते हैं, सीमांत आगम कहते हैं। तो फर्म द्वारा उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई की बिक्री से कुल आगम में होने वाली वृद्धि को सीमांत आगम कहते हैं। सीमांत आगम कुल आगम में परिवर्तन को व्यक्त करती है। जरा ध्यान दें वापस, कुल आगम में परिवर्तन, जैसे 20 से 36 16, 36 से 48 12, 48 से 56 8, 56 से 60 4। मतलब सीमांत आगम है क्या, ये कुल आगम में जो परिवर्तन होता है उसको व्यक्त करती है। यह है उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई की बिक्री से प्राप्त आगम होती है। फर्म उत्पादन की एक एक्स्ट्रा इकाई बेचती है तो उससे फर्म को कितनी आय मिलती है उसको व्यक्त करती है कौन, सीमांत आगम करती है, जिसका फॉर्मूला अभी बताया था MRN बराबर TRN माइनस TRN माइनस 1। ये भी थोड़ी देर पहले बताया था ना कि 11वीं इकाई की MR बराबर 11 इकाइयों की TR माइनस 11 माइनस 1 इकाई की TR, मतलब ये निकाल करके ये फॉर्मूला निकाल देंगे। सेकंड फार्मूला है MR बराबर डेल्टा TR बटे डेल्टा Q, जो कि ये सेकंड फार्मूला है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये कैसे निकालेंगे अपन, इसकी गणना कैसे करेंगे। जैसे सपोज कीजिए कि फर्म ने, मैं आपको निकाल के बताता हूँ, 1 मिनट। सपोज कीजिए कि फर्म ने 10 इकाइयाँ बेची और टोटल रेवेन्यू मिली फर्म को 500 रुपये। कितनी मिली है 500 रुपये। ठीक है, निकालने क्या है अपन को, मार्जिनल रेवेन्यू। 10 के बाद फर्म ने 15 इकाइयाँ बेची, कितनी बेची 15, तो फर्म की जो टोटल रेवेन्यू है वो 500 से बढ़ कर के हो गई 700 रुपये। कितनी हो गई है 700 रुपये। अब मैं आपसे ये पूछूं कि 15वीं इकाई से कितने मिले, फर्म को 15वीं इकाई की सीमांत आगम है वो क्या होगी, तो कैसे निकालोगे आप, क्योंकि मैंने अकेली 15वीं इकाई, मतलब 15 सभी इकाइयों की नहीं, बल्कि अकेली 15वीं इकाई से 15वें नंबर की जो इकाई है फर्म की, उस इकाई से फर्म को कितनी आय मिली वो ही उसकी सीमांत आगम होगी। तो इसकी गणना कैसे करेंगे अपन, तो देखो जब 10 बेच रही थी तब 500 मिल रहे थे, जब 15 बेच रही है तब 700 मिल रहे हैं। मतलब फर्म ने कितनी इकाइयाँ बढ़ाई है, यहाँ पर 5 इकाइयाँ बढ़ाई, और 5 इकाइयाँ बढ़ी तब इनकम कितनी बढ़ी 200 रुपये बढ़ी है। कितनी बढ़ी है 200 रुपये। तो 5 पर 200 बढ़ी है तो अकेली 15वीं पर कितनी बढ़ी 200 बटे 5, 200 बटे 5 मतलब 40 रुपये। यहाँ पे कितने रुपए आएंगे 15वीं इकाई से कितने मिलेंगे फर्म को 40 रुपये। ये 40 है वो क्या है MR है, कौन सी इकाई की 15वीं इकाई की MR है ये। अब इसकी गणना कैसे करी अपन ने 200 में भाग दिया 5 का, तब आया 40। ठीक है, तो बताओ 200 क्या है 500 से 700, ये परिवर्तन 200 का परिवर्तन हुआ है वो किस में परिवर्तन हुआ है TR। तो 200 क्या है वो है TR में परिवर्तन, और 5 क्या है 10 से 15 परिवर्तन हुआ है 5 का किस में क्वांटिटी में, बिक्री मात्रा में, तो डेल्टा Q। तो ये अपने 200 बटे 5 बराबर MR, ये MR आ गई 40 और ये MR का बन गया फॉर्मूला MR इज इक्वल टू डेल्टा TR बटे डेल्टा Q।
अब यहाँ पर चाहे 5 बढ़ाओ, चाहे 15 बढ़ाओ, चाहे 50 बढ़ाओ, कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस फॉर्मूले से एम आर चाहे 1 ही बढ़ाओ, चाहे इस फॉर्मूले से अपन एम आर की गणना कर लेंगे। तो एम आर बराबर कुल आगम में परिवर्तन बटे बिक्री मात्रा में परिवर्तन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है जो सेकंड फॉर्मूला अपना ये वाला। तीसरी जो आगम है उसका नाम है औसत आगम, एवरेज रेवेन्यू। अब याद रखने वाली बात यह है कि जो औसत आगम है वो ही कीमत होती है। औसत आगम ही क्या होती है? कीमत होती है। अब कैसे कीमत, कैसे, ध्यान दें। थोड़ी देर पहले बताया था, देखो एक उत्पादक है, वो मेरी बात सुनना आप। एक उत्पादक है, वो फर्म किसी वस्तु की 10 इकाइयाँ बेचता है और 10 इकाइयाँ बेचने पर उसे 400 रुपये मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 400 रुपये मिलते हैं। तो प्रति इकाई आय कितनी मिली? प्रति इकाई आय क्या होती है? औसत आगम होती है। तो वो कितनी मिली? 40 रुपये। 40 रुपये निकाले कैसे? अपन ने 400 में 10 का भाग दे दिया, यानी फर्म की TR में क्वांटिटी का भाग दे दिया। ठीक है, तो ये क्या आ गई? AR आ गई। अब TR का फॉर्मूला थोड़ी देर पहले आपने बताया था, P इंटू क्यू। P इंटू क्यू, TR की जगह पर क्या लिख दिया अपने? P इंटू क्यू, क्योंकि TR में अपने देखो P इंटू क्यू, TR बराबर P इंटू क्यू। तो यहाँ पर अपन ने ये लिख दिया P इंटू क्यू, क्यू से क्यू कट गया, तो AR बराबर P, AR बराबर P। इस तरीके से अपन ये समझा सकते हैं कि भाई प्राइस है वो ही क्या होती है? AR होती है। और अपने तरीके से आपको जिस तरीके से आप समझोगे उस तरीके में बात ये है कि जैसे आप 10 किलो चावल खरीदते हो और 10 किलो चावल खरीद कर अगले दुकानदार को 500 रुपये देते हो, तो दुकानदार की कुल आय हो गई 500 रुपये। कितने चावल की? 10 किलो चावल की। तो बताओ प्रति इकाई, प्रति किलो चावल कितनी आय मिली दुकानदार को? 50 रुपये मिली। ये है प्रति किलो मिलने वाली आय। किस, तो क्या बोलेंगे उसको? औसत आगम बोलेंगे, औसत आय बोलेंगे। किसकी? दुकानदार की। अब ये बात तो दुकानदार की तरफ से हो गई। बात करते हैं आपकी तरफ से। तो आपने 10 किलो चावल मतलब खरीदे, तो आपका खर्चा हुआ 500 रुपये। तो अब आपसे कोई पूछे क्या भाव खरीदे, तो आप बोलोगे 50 रुपये किलो। ये आपकी तरफ से तो हो गई कीमत, और जो शॉपकीपर है, दुकानदार है, उसकी तरफ से क्या हो गई है? ये आय हो गई है, औसत आगम हो गई है। इस प्रकार से औसत आगम क्या होती है? कीमत और औसत आगम एक ही चीज़ होती है। ये है उत्पादन की प्रति इकाई आगम होती है, जिसे कुल आगम को बिक्री मात्रा से विभाजित करके ज्ञात करते हैं। एक फर्म की औसत आगम ही उत्पादन की कीमत होती है। फर्म के AR वक्र को बिक्री वक्र तथा फर्म का मांग वक्र भी कहते हैं। इसके बारे में चर्चा अपन आगे करेंगे। ये इसके बड़े फॉर्मूले और बाकी का मैटर है वो अपन कल देखते हैं। ठीक है, आज इतना काफ़ी है।